अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन व्लॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। दोस्तों माशाल्लाह आज मौसम बहुत वीआईपी हुआ है, बहुत वीआईपी। और आपको जो ये कट 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 की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी ना दोस्तों, पीछे बारिश लगी हुई है। आपको मोबाइल में तो सही नज़र नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़े की बारिश लगी हुई है कराची के अंदर। और ये तो अच्छा हुआ कि सुबह सुबह जब मैं आया था तो मैंने वक्त पे कबूतरों को दाना डाल दिया था। उस वक्त जो है वो बादल आए हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी दाना डाल दूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मामला बड़ा गड़बड़ होने वाला है। ये देखिए मैंने इनके ऊपर से वो कपड़े वगैरह जो लटकाए हुए थे, मैंने वो कपड़े भी उतार दिए। और आपको आज जो है पीछे बड़े जो है मतलब साफ़ सुथरा पिंजरा बिल्कुल खुला नज़र आ रहा होगा सामने पीछे मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में। और ये जो है मेरा बड़ा बिजली केज है और यहाँ पे मेरे सब जोड़े पड़े हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह मौसम की मैं बात कर रहा था कि मौसम आज माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और बारिश लगी हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मैं अभी कैमरा रोटेट करके मैं आपको दिखाऊंगा बारिश के साथ और मौसम। और आज मेरे साथ छत के ऊपर कुछ छोटे छोटे मेहमान भी मौजूद हैं, बच्चे मेरे मौजूद हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी असद। और देखो सलाम करो सबको। सुन लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मेरा नाम है असद और बारिश हो रही है। ये आपको असद साहब ने भी जो है आपको बारिश का बता दिया है। दरअसल मेरा छोटा बेटा है और वो जो पीछे बैठा हुआ है मेरा बड़ा बेटा है अब्दुल्ला। और ये जो बैठी हुई है इधर देखो अनफाल, सलाम करो। अब आप सब ने जवाब देना है। ये मेरी बेटी है और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ठीक है? क्या हो गया था? असद देखो आपको कबूतर नजर आ रहे हैं पीछे? हा? कबूतर देखो कैमरे में कबूतर नजर आ रहे हैं पीछे। हाँ कबूतर किसके हैं? असद के। ये कह रहे कबूतर असद के। हाँ कबूतर का अंडा कहाँ है? अंडा अलमारी में ना ऊपर कबूतर का अंडा पड़ा हुआ है। इसलिए जब कबूतर के अंडे बच्चे देखें ना दोस्तों छोड़ता नहीं है जब तक ये उनको हाथ ना लगाए। हाँ अच्छा, आप सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों? गिंदा तो चलो दोस्तों, चलो मैं अब आपको ज़रा कैमरा रोटेट करके मौसम का हाल बता देता हूँ कि कराची का मौसम इस वक्त कैसा है। देखिए दोस्तों कराची का मौसम, ये आपको बारिश की कड़ियाँ ऊपर छत से गिरती हुई नज़र आ रही होंगी। ये देख रहे और मौसम आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही जो है बिल्कुल एक दिन के 11 बज रहे हैं, लेकिन तकरीबन अंधेरे का समय है, बिल्कुल अंधेरा हुआ है। और मैं मैं शटर के नीचे खड़ा हूँ। मैं शटर से बाहर कैमरा ले जा नहीं सकता दोस्तों, शटर से बाहर कैमरा ले गया ना तो सत्यानाश हो जाएगा मोबाइल का भी। और इस वक्त छत की हालत दोस्तों बहुत गंदी हो गई है। देख रहे हैं ये मट्टी, पानी के साथ मट्टी ने जो ना सत्यानाश किया है पूरी छत का। और ना दोस्तों अभी चले मैं आपको ना वहाँ अंदर मोबाइल ले जाके मैं आपको ये जो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूँ और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला आज के वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाए। देखिए दोस्तों मेरे पास ना इस जोड़े ने 2 बच्चे निकाले, ठीक है? ये 2 बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे इस जोड़े के। अब इसमें से एक बच्चा जो है ना, ये देखें ये चल नहीं सकता सही, ये अब चल नहीं पा रहा। ये देख रहे हैं ये गिर रहा है, ठीक है दोस्तों? यही हालत जो है ना दोस्तों मेरे पास इन 2 बच्चों की भी थी, जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं इन 2 बच्चों की। तो ये बच्चे मैंने कुछ दिनों के लिए ना यहाँ ऊपर केज में डाले हुए थे ताकि ये दाना पानी खा लें। ये 2 बच्चे भी दोस्तों पाँव से उठ नहीं सकते थे और मेरा ख्याल में आज एक बच्चे ने ये कल ऊपर ज़बरदस्ती बैठा था, आज ये फिर किधर ऊपर लकड़ी से गिरा है और ये देखें फिर पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा। तो दोस्तों ये इन बच्चों के साथ भी वही प्रॉब्लम थी जो उस बच्चे के साथ थी। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अब चलने फिरने लगे हैं। या आज तो एक ऊपर उड़ के बैठ के दोबारा नीचे आया है ना, तो फिर दोबारा इसके पाँव में किधर लग गई मुझे लग रहा है। ये जिस तरीके से बैठा हुआ, अभी जाके इसे चेक करते हैं। नहीं ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह ये दोनों बच्चे अब देखें पाँव के ऊपर चल रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े में चलते फिरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये खा पी भी रहे हैं। तो दोस्तों इन बच्चों के साथ मैंने किया क्या है, हालांकि ये बच्चे भी उसी बच्चे की तरह ये अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते थे और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों
कि बाज़ों का जो है ना जोड़ा जो बच्चे पालता है वो बच्चे जो है वो अपने पाँव से रह जाते हैं और फिर खड़े नहीं हो पाते। तो दोस्तों इसके लिए बड़ा अच्छा सा इलाज आपको बता देता हूँ कि मैंने इनके साथ क्या इलाज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 दिन दोस्तों, 2 दिन के इलाज से ये बच्चे जो हैं अपने पाँव पे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है ना ये वाला उड़ के ऊपर बैठा हुआ था, अभी नीचे आया है। और वो तो खैर अभी तक ऊपर गया ही नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा है। लेकिन मैंने ये छोड़े हुए थे वहाँ ऊपर छोटे वाले केज में, आज यहाँ इसलिए छोड़े कि चलो थोड़ा सा जो है ये घूमे फिरें और अपना पाँव जो है वो थोड़ा सा अपने पाँव को रवा करें। तो दोस्तों मैंने इनका इलाज क्या किया है, मैं आपको 2 गोलियां बता रहा हूँ, 2 टैबलेट्स बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। वो 2 टैबलेट्स अपने पास ले आए। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा जो पाँव पे ना खड़ा हो रहा हो ना, जिसको जो वीक हो, पाँव से कमज़ोर हो बच्चा, तो उसके लिए मैं आपको हल बताने जा रहा हूँ। आपने करना क्या कि आपने 2 गोलियाँ लेकर आनी है। दोनों गोलियों के नाम जो है मैं यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूँगा वीडियो के अंदर, दोनों गोलियों के नाम। एक गोली का दोस्तों नाम है डेल्टा कोर्ट्रेल, ठीक है, डेल्टा कोर्ट्रेल नाम है एक गोली का। डेल्टा कोर्ट्रेल जो है दोस्तों मैं आपको जो दिखा भी देता हूँ वीडियो में, बहुत छोटी छोटी सी गोलियाँ होती है, बिल्कुल ऐसे ये मेरे नाखून की जो है वो लेंथ है जितनी गोलियाँ होंगी डेल्टा कोर्ट्रेल की, बिल्कुल जितना ये मेरा नाखून नज़र आ रहा है ना आपको, बल्कि इससे भी छोटी होगी वाइट कलर की। दोस्तों हाफ़ टेबलेट डेल्टा कोर्ट्रेल की और एक एवियन 200 वाला कैप्सूल, वो आपने इन बच्चों को जो है रात को देना है, ठीक है। एवियन 200 वाला कैप्सूल और एक डेल्टा कोर्ट्रेल की आधी गोली। अगर बच्चा है तो आधी गोली, लेकिन अगर बड़े कबूतर के साथ ये इशू है ना दोस्तों, तो फिर उसको आपने पूरी 1 गोली देनी है। तो ये दोस्तों आपने 2 से 3 दिन तक जो है रात को इन बच्चों के साथ ये ट्रीटमेंट करना है। इंशाल्लाह ये बच्चे देखें 3 से 4थे दिन आपके सामने ये रिज़ल्ट होगा बच्चों का। मैंने इनको सिर्फ 2 दिन दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे देखें आपके सामने कैसे हैं। और आज मैंने सुबह उस बच्चे को भी, क्योंकि उस बच्चे पे मेरी रात को नज़र पड़ी नहीं है, सुबह मैंने देखा तो पाँव भी नहीं खड़ा हो रहा था, तो सुबह मैंने उस बच्चे को भी जो बच्चा आपको वीडियो के शुरू में दिखाया ना दोस्तों, सुबह मैंने उस बच्चे को भी वो टैबलेट दी थी, डेल्टा कोर्ट्रेल की भी और एवियन 200 का कैप्सूल भी दिया मैंने। तो दोस्तों मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी कुछ मेडिसिन आपको दिखाई थी और इस वीडियो में भी मैंने आपको 2 मेडिसिन का बताया। तो दोस्तों अपने पास ना ये चीज़ें नोट करके रखें, क्योंकि ये मेरी आजमूदा चीज़ें, एक्सपीरियंस है मेरे पास इन चीज़ों का और रिज़ल्ट भी है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद करता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे, वैसे तो अगर आप में से किसी परिंदे की ऐसी, कोई बच्चे की या बड़े परिंदे की ऐसी हालत हो, लेकिन इन केस अगर हो भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका हल मौजूद है। ये देखें दोस्तों, ये और ये मेरे सारे नर, सारे फारिग नर रखे हुए मैंने यहाँ पे, देख लें ये सारे फारिग नर हैं। और यहाँ कुछ मादियाँ फारिग रखी हुई हैं जो मैंने अभी जोड़ों से हटाई हैं, और कुछ पट्ठे हैं जिसमें से 5 पट्ठे दोस्तों इंशाल्लाह इसमें से जो है 5 नहीं बल्कि 6 पट्ठे इसमें से जो है ये मेरे एक दोस्त हैं, उनको भी चले जाएंगे आने सैटरडे वाले दिन। दोस्तों बारिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल करम, बफज़ल इलाही आस्ता आस्ता जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है और तेज़ होती जा रही है बारिश। और चले मैं आपको डेल्टा कोर्ट्रेल बता दूँ। ये देखें दोस्तों, मेरा ये डब्बा है जहाँ पे मैंने ये अपनी मेडिसिन रखी हुई होती हैं, और इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ डेल्टा कोर्ट्रेल। देखिए दोस्तों, डेल्टा कोर्ट्रेल बेसिकली ये इतनी सी गोली होती है, ये देख लो ये गोली है डेल्टा कोर्ट्रेल, ये हाफ़ गोली है। देखें मेरे पास ये हाफ़ पड़ी हुई है, हाफ़ सुबह मैंने बच्चे को दी है, हाफ़ टेबलेट मेरे पास ये पड़ी हुई है। और ये कैप्सूल है एवियन, ये ख़त्म हो चुका है, ये देखें ये लिखा हुआ है एवियन 200। ये तो अभी आखिरी कैप्सूल था, ख़त्म हो गया, सुबह बच्चे को दिया मैंने। और इंशाल्लाह ताला आज जो है शाम को मैं ये डेल्टा कोर्ट्रेल और एवियन जो है ये और भी ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, आज मेरा इरादा था दोस्तों जाने का उस्ताद आज़ाद भट्ट के पास, क्योंकि आज संडे था, तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ वीलॉग्स नहीं बनाए मैंने, एक आध हफ्ता गुजर गया है, लेकिन मैं वीलॉग्स क्या बनाता। आज अब बारिश देखने उस्ताद आज़ाद भट्ट का जो घर है ना, वो बाइक पे मेरे घर से तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है दोस्तों। तो ये जो बारिश की इंटेंसिटी है ना, तो इसमें तो मैं अब ड्राइव करके जा नहीं सकता, क्योंकि कराची की जो बारिश है ना बड़ी
जो है वो बालों का तकलीफ़ दे और अजियत दे बन जाती है। शोर यार देख लो ना आप इनके काम। चिड़िया आ गई है, हाँ चिड़िया आ गई है। अनफाल आप क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे। चले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आए और वीडियो को दोस्तों शेयर लाजमी कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मेरी एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन है, तजर्बे के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों मैं कोई हवा में तीर नहीं मारता, ये मेरे सारे आजमूदा काम है और रिजल्टेड हैं, जिनके रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। इससे पहले मैंने मच्छरों वाली मच्छरों से बचाव की वीडियो बनाई थी कि बच्चों को मच्छरों से कैसे बचाएं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास देख लें, ये दो बच्चे भी मैंने आपको वो दिखाए। 4-6 बच्चे मेरे पास अंदर पड़ रहे हैं, 4 बच्चे मेरे पास पीछे जो पिंजरा पड़ा हुआ है इसके पीछे 4 बच्चे उसमें पड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब परफेक्ट बच्चे हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया था मच्छरों से बचाव का। और उसके बाद मैंने आपको कुछ मेडिसिन लास्ट वीडियो में दिखाई थी और आज मैंने आपको 2 टैबलेट्स के बारे में और बताया। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका परफेक्ट रिज़ल्ट है। तो चले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करें। और मुझे आपकी कोऑपरेशन की हर वक्त ज़रूरत रहती है दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।